हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम से रिलेटेड टॉप 60 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते। पहला क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन बी 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। पहला बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून यानी वरुण। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन ए सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगर बात किया जाए सूर्य की, तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% होता है और अन्य तत्व 2.5% होता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य है। तो ये है ऑप्शन ए सूर्य। सूर्य सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी बृहस्पति यानी जुपिटर। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। तो ये है ऑप्शन ए बुध यानी मरकरी। बुध सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। अगर बात किया जाए बुध की, तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी गैनीमीड। यह बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये है ऑप्शन ए डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जिसमें डीमोस मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है और सौरमंडल का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सी है? तो ये है ऑप्शन बी शुक्र यानी वीनस। शुक्र सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी वरुण यानी नेपच्यून। वरुण सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए बुध यानी मरकरी। बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकट ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी वरुण यानी नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए कोपरनिकस। कोपरनिकस के अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है। तो यह है ऑप्शन ए शुक्र यानी वीनस। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से
सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी वरुण यानी नेपच्यून। पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए पृथ्वी। इसका औसत घनत्व 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल में न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो यह है ऑप्शन सी शनि यानी सैटर्न। इसका औसत घनत्व 687 kg पर मीटर क्यूब होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल में सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी बृहस्पति यानी जुपिटर। सौरमंडल में सर्वाधिक भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे चमकीला ग्रह है? तो ये है ऑप्शन बी शुक्र यानी वीनस। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सी है? तो ये है ऑप्शन ए बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल में विशाल लाल धब्बा युक्त ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी बृहस्पति यानी जुपिटर। सौरमंडल में विशाल लाल धब्बा युक्त ग्रह बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा के सदृश ग्रह यानी एनालॉगस प्लेनेट कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी बुध यानी मरकरी। चंद्रमा का सदृश ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल में आदि ग्रह यानी प्राइमल प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन ए अरुण यानी यूरेनस। सौरमंडल में आदि ग्रह अरुण ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण ग्रह के खोजकर्ता कौन है? तो ये है ऑप्शन ए विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल अरुण ग्रह के खोजकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन बी 287.96 करोड़ किलोमीटर। अरुण ग्रह की सूर्य से दूरी 287.96 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन ए 51,400। अरुण ग्रह का व्यास 51,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो ये है ऑप्शन सी 84 वर्ष। अरुण ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 84 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में हरा ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी वरुण यानी नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन। वरुण ग्रह के खोजकर्ता कौन है? तो ये है ऑप्शन बी जॉन गेले। जॉन गेले वरुण ग्रह के खोजकर्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वरुण ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन ए 497.06 करोड़ किलोमीटर। वरुण ग्रह की सूर्य से दूरी 497.06 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वरुण ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन बी 48,600 किलोमीटर है। वरुण ग्रह का व्यास 48,600 किलोमीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो ये है ऑप्शन सी 165 वर्ष। वरुण ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 165 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए टाइटन, जो कि आकार में बुध ग्रह के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह की सूर्य से दूरी कितनी करोड़ किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन बी 142.70 करोड़ किलोमीटर। शनि ग्रह की सूर्य से दूरी 142.70 करोड़ किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन ए 1,20,500। शनि ग्रह का व्यास 1,20,500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो ये है ऑप्शन बी 29 वर्ष। शनि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 29 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लाल ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी मंगल यानी मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन बी 22.79 करोड़ किलोमीटर। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन ए 6,787 किलोमीटर। मंगल ग्रह का व्यास 6,787 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो ये है ऑप्शन सी 687 डेज। मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 687 दिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में नीला ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी पृथ्वी यानी अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन ए 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की सूर्य से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन सी 12,755। पृथ्वी ग्रह का व्यास 12,755 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि क्या है? तो ये है ऑप्शन बी 365 डेज। पृथ्वी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि लगभग 365 दिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह का घूर्णन समय कितना है? तो ये है ऑप्शन सी 24 घंटे। पृथ्वी ग्रह का घूर्णन समय 24 घंटे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो ये है ऑप्शन बी 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन ए पृथ्वी। पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन सी शुक्र यानी वीनस।
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन ए 10.82 करोड़ किलोमीटर। शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी 10.82 करोड़ किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्र ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन सी 12,102 किलोमीटर। शुक्र ग्रह का व्यास 12,102 किलोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्र ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो ये है ऑप्शन बी 255 दिन। शुक्र ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 255 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन सी शुक्र यानी वीनस। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भौर का तारा किसे कहते हैं? तो ये है ऑप्शन सी शुक्र यानी वीनस। शुक्र ग्रह को भौर का तारा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन सी शुक्र यानी वीनस। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का सहचर है? तो ये है ऑप्शन ए चंद्रमा। पृथ्वी का सहचर चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी साइरस। साइरस सर्वाधिक चमकीला तारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में चुनिए। तो ये है ऑप्शन ए। पहले है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर होता है अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ती दूरी के क्रम में चुनिए। तो ये है ऑप्शन सी। पहले है बुध, फिर है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और बाद में वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ती दूरी के क्रम में चुनिए। तो ये है ऑप्शन बी। पहले होता है शुक्र, फिर बाद में मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुध ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो यह है ऑप्शन सी 5.79। बुध ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 5.79 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुध ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन ए 4878 किलोमीटर। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4878 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुध ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो यह है ऑप्शन बी 88 डेज। बुध ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि लगभग 88 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहस्पति ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो यह है ऑप्शन बी 27.83 करोड़ किलोमीटर। बृहस्पति ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 27.83
83 करोड़ किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन ए 1,42,800 किलोमीटर। बृहस्पति ग्रह का व्यास लगभग 1,42,800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो ये है ऑप्शन बी 12 वर्ष। बृहस्पति ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि लगभग 12 वर्ष होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।